गुड इवनिंग टू ऑल। लाइव आईपीओ की यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए पर्टिकुलर बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के बारे में कि निफ्टी 50 में हम कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, राइट। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये हमारा प्रीवियस वीडियो जो हमने बनाया था, एक मिनट, ये वाला निफ्टी का एनालिसिस जो 14 अगस्त के बाद आपको मार्केट किस तरह से वर्किंग करेगा उसके बारे में मैंने पूरी डिटेल यहाँ पर आपको समझाया था, ठीक है। तो इसको एक बार आप ज़रूर देखिए ताकि आपको मार्केट का सेंटिमेंट पता चले कि मार्केट बेसिकली किस तरह से वर्किंग करता है, करेक्ट। ओके, अब यहाँ पर देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पर जिस तरह से मैंने दो लाइन आपको ड्रॉ कर दिया था, एक ये टॉप लेवल और ये बॉटम लेवल, करेक्ट। तो इसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस, इसको बोलेंगे हम सपोर्ट, करेक्ट। अब जो लोग पर्टिकुलर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं और बिग मूवमेंट कैप्चर करना चाहते हैं तो उन लोगों से तो अभी बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि जब तक ये लेवल और ये लेवल किसी भी साइड ब्रेकआउट नहीं देगा तब तक आपको कोई एक बड़ी ट्रेड नहीं मिलेगी। इसके अंदर ही मार्केट छोटी मोटी ट्रेड करता रहेगा और जितना टाइम इनके बीच में वो टाइम स्पेंड करेगा, समझ लो उतना अच्छा ट्रेड आपको आने वाले टाइम पर देने वाला है मार्केट, करेक्ट। ओके, तो लास्ट जब 14 का हमने वीडियो बनाया था तब भी आपको मैंने बताया था कि मार्केट एक पर्टिकुलर छोटी रेंज में एक ट्रेड कर सकती है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ मार्केट को वॉच करेंगे, कोई भी टाइप का ट्रेड नहीं करेंगे। हाँ, हालांकि हमने जो ऑप्शन सेलिंग का जो ट्रेड लिया था उस पर डेफिनेटली हमारा ऑन एन एवरेज 8000 के भी ज़्यादा का हमारा प्रॉफिट बना था पर्टिकुलर बैंक निफ्टी में, करेक्ट। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में बाइंग का पर्टिकुलर कोई सेटअप नहीं था 14 अगस्त के दिन, करेक्ट। नो डाउट आज 15 अगस्त से आज मार्केट बंद है, कल मार्केट किस तरह से वर्किंग करेगा उसका मैं पूरा डिटेल आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आरएसआई को थोड़ा सा हम ध्यान से देखेंगे तो अभी भी वो ऑलरेडी 50% के नीचे काम कर रहा है, करेक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट में अभी वीकनेस है। क्या अभी मार्केट में वीकनेस है? जब तक वो 50 पॉइंट के ऊपर वो ट्रैवल नहीं करता तब तक उसमें थोड़ी सी वीकनेस रहेगी। जिस दिन ये 50% के ऊपर अगर निकलेगा तो हमें एक यहाँ से एक मूवमेंट मिल सकती है, करेक्ट। ये तो हो गए हम डेली के टाइम फ्रेम पर। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम किस तरह से ट्रेडिंग करेंगे। देखो, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी मैंने क्लियर कट बताया था कि मार्केट क्या करेगा। ये जो लेवल था ऑलरेडी आप सभी लोगों को पता है कि निफ्टी की एक्सपायरी खत्म हो चुकी, तो 23,910 ये हमारा एक लेवल था और ऊपर था 24,980 के आसपास, करेक्ट। ये दो हमारे पास बेसिक लेवल थे। जो हमारा जो लेवल था उसके हिसाब से अगर हम एक्सपायरी देखें तो यही लेवल के बीच में एक्सपायरी हुई है। तो जो लोगों ने यहाँ पर कॉल शॉर्ट किया होगा उनको भी 100% जीरो हो गया। यहाँ पर जो लोगों ने पुट शॉर्ट किया होगा उनका भी स्ट्राइक प्राइस मतलब प्रीमियम जीरो, मतलब यहाँ पर भी प्रॉफिट, यहाँ पर भी प्रॉफिट, करेक्ट। अब नेक्स्ट वीक मतलब कल फ्राइडे है तो कल से नया ट्रेड स्टार्ट होगा, नई एक्सपायरी स्टार्ट होगी, नई वीकली स्टार्ट होगी। तो उसका भी मैं लेवल आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा कि अपर साइड कौन सा लेवल है और लोअर साइड कौन सा लेवल है। तो हो सकता है आप पर्टिकुलर जो अपर साइड का लेवल है उसमें आप कॉल सॉल्व कर सकते हैं और जो लोअर साइड है उसमें आप पुट शॉर्ट करते हैं और आपको इसको होल्ड करना है फॉर द एंड ऑफ द वीक, करेक्ट। अगर आप एंड ऑफ द वीक तक आप होल्ड करोगे तो आपको हो सकता है दोनों साइड आपको जीरो हो सके, करेक्ट। ओके, अब चलिए बात करते हैं कि मंडे का मतलब कल हम किस तरह से ट्रेड करेंगे। देखो बेसिकली यहाँ पर अगर आप हमारा सेटअप के बारे में भी बात करोगे तो मैंने जो मेरा सेटअप आपको प्रोवाइड किया हुआ है यहाँ पर आप देखोगे तो पर्टिकुलर एक जो कंटिन्यू ट्रेंड था ना वही यहाँ पर फॉलो हुआ है। नो डाउट यहाँ पर एक अप ट्रेंड में गया है, लेकिन यहाँ पर आप देखो तो सुपर ट्रेंड के ऊपर वो कैंडल निकली ही नहीं है, तो यहाँ पर कॉल साइड की कोई ट्रेड बनती ही नहीं है, पहला सेट, ठीक है। ओके,
अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज आपको मैं बताऊं, ये जो 50 डे मूविंग एवरेज है और ये 20 डे मूविंग एवरेज है, नियर सेम लेवल पर आ चुका है दोनों, ठीक है, नियर सेम लेवल पर। और अगर मार्केट ये सुपर ट्रेंड के ऊपर अप साइड निकलना स्टार्ट हुआ तो हो सकता है आपको एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है, और हमारा जो पर्टिकुलर एसएल होगा वो ये पॉइंट हो सकता है 24,100 मेरा एसएल रहेगा। मैं थोड़ा सा एसएल नीचे की साइड में स्विच करूंगा, यहाँ पर आप देख सकते हो तो 24,120 दिखा रहा है, लेकिन हम जो एसएल लगाएंगे वो है 24,100 का एसएल लगाकर कॉल यहाँ पर बाई कर सकते हैं। कब? जब पर्टिकुलर ये सुपर ट्रेंड के ऊपर वो निकलना स्टार्ट करेंगे ना, तब। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हमारा ईएमआई का जो सेटअप है ना, वो अभी आपको पर्टिकुलर दोनों संगम एक साथ दिख रहा है, और ये जब संगम बहुत टाइम ज्यादा रहना नहीं चाहिए और रहेगा भी नहीं। कभी भी आप देखो तो ये जो पर्टिकुलर जो साथ में जो संगम आता है ना, संगम का मतलब होता है कि भाई 20 ईएमए और 50 ईएमए, ये दोनों का संगम कभी एक साथ रहता ही नहीं है, और जितने ज़्यादा टाइम ये स्पेंड करेगा टाइम, उतनी अच्छी मूवमेंट आपको आने वाले टाइम पर देने वाला है। देखो यहाँ पर जैसे वो ब्रेक हुआ, एक अच्छी मूवमेंट मिली, ओके, तो यहाँ पर भी अब ये दोनों संगम साथ में हो चुका है, तो यहाँ से एक बड़ी मूवमेंट ऊपर की साइड या नीचे की साइड, दोनों में किसी भी साइड आपको मिल सकती है, लेकिन ऊपर की साइड के लिए हमारा कन्वेक्शन सबसे बेस्ट है। क्यों? क्योंकि अब सुपर ट्रेंड अगर यहाँ पर ग्रीन हो जाएगा तो हो सकता है यहाँ पर हमें कॉल साइड एक अच्छी सी ट्रेड मिल सकती है, जिसके लिए टारगेट रहेगा ये लेवल 24,400 मेरा एक टारगेट लेवल हो सकता है। डाउन साइड के लिए मैं सिंपल सी बात करूंगा कि अभी हमारा सेटअप पर्टिकुलर जो दिखा रहा है वो डाउन साइड ही है, तो डाउन साइड अगर निकलता है तो सुपर ट्रेंड मेरा एसएल हो जाएगा, और अगर सुपर ट्रेंड के ऊपर निकलता है तो कॉल साइड हो जाएगा, और सुपर ट्रेंड जो नीचे की साइड आएगा वो मेरा एसएल हो जाएगा। क्लियर? बहुत ही सिंपल सिस्टम है, बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी। और जो लोग पर्टिकुलर हमारे सेलिंग ग्रुप में ज्वाइंट होना चाहते हैं तो उनके लिए मैंने एक ग्रुप में एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप अकाउंट ओपन कर सकते हो, और अकाउंट जैसे ही ओपन हो जाता है उसके बाद आपको मुझे कॉन्टैक्ट करना है। जैसे आप मुझे कांटेक्ट करोगे तो हम क्या करेंगे, आपको हमारे सेलिंग वाले ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे, जहां पर हम कंसिस्टेंट 5% ही मैं आपको कमिटमेंट देता हूं कि 5% हमारा प्रॉफिट होता है, जो भी आपकी कैपिटल होती है ना उसके 5%, करेक्ट। हाँ, इसके अंदर क्या होता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन हमारा टारगेट होता है 5%, करेक्ट। अगर हम 14 अगस्त की बात करें, 14 अगस्त तक हमारा जो टारगेट हुआ है ऑन एन एवरेज 4.95% का हमने टारगेट ऑलरेडी डन कर दिया है, करेक्ट। इस बार हमारा इतना ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि हमें 3 दिन या 4 दिन हमें एक बड़ा लॉस हुआ था इसमें, ठीक है, तो उसकी वजह से ये परसेंटेज हमारा थोड़ा सा लो हो चुका है, करेक्ट। तो अगर आपको हमारा ऑप्शन सेलिंग ग्रुप में ज्वाइंट होना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाके आप अकाउंट ओपन कर लीजिए और आप हमारे साथ ज्वाइंट हो सकते हैं, ठीक है, ओके। तो मंडे के दिन हम जो ट्रेड करेंगे वो किस में करेंगे, पर्टिकुलर मिड कैप में, करेक्ट। हम सेंसेक्स में मेजॉरिटी ट्रेड नहीं करते, क्यों? क्योंकि सेंसेक्स में क्या होता है, लिक्विडिटी इश्यूज की वजह से स्पाइक जीरो डी बहुत होती है। ये जीरो डी क्या होती है, आपने देखा होगा कि जीरो डी में 3 रुपए का कॉल सडनली 80 हो जाता है या 100 हो जाता है। वो प्रॉब्लम, ये जीरो डी वाली प्रॉब्लम जो होती है ना, वो सेंसेक्स में और ये फिन निफ्टी में, ये 2 इंडेक्स ऐसी है जहां पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। सबसे बेस्ट अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो एक है ऑप्शन में बैंक निफ्टी और मिड कैप, जहां पर आप एक ऑप्शन राइट कर बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो। निफ्टी है वो ऑलराउंडर है, चाहे आप ऑप्शन बाइंग करो चाहे आप ऑप्शन सेलिंग, उसमें इतना ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं रहता है, बहुत स्टेबल इंडेक्स है, ठीक है, ओके। तो अब मैंने यहाँ पर आपको लेवल भी बता दिया, किस तरह से कहाँ पर कौन से सिचुएशन में आपको कॉल लेनी है वो भी मैंने आपको डिस्कस कर दिया। पुट के बारे में भी मैंने आपको डिस्कशन कर दिया कि भाई पुट यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो पुट का ही ट्रेड बनता है, लेकिन जिस तरह से ये 20 ईएमए और 50 ईएमए का संगम जितना टाइम ज़्यादा चला है तो वो अब हमें इंडिकेट कर सकता है कि मार्केट यहाँ समय
ऊपर के साइड ट्रैवल कर सकता है। अगर मान लीजिए ये सुपर ट्रेंड के ऊपर निकल जाता है, जैसे ये यहाँ पर देख सकते हैं ये सुपर ट्रेंड ग्रीन है, ठीक है, तो ऐसा ग्रीन हो जाता था, यहाँ पर मैं टारगेट रखूंगा इस पॉइंट तक 24,400 हमारा पर्टिकुलर टारगेट रहेगा, ठीक है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। देखो एक छोटी सी मैं आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को एक बार जरूर देखिए। पता है कि मेरे पास इतना ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, तो आपको लगेगा कि इसका कंटेंट सही है नहीं है, क्या है, कोई इशू नहीं। मैं आपको हमारे सब्सक्राइबर से बेटर है कि मैं आपको एक चीज़ आपको बताता हूँ। मान लीजिए ये मैंने एनालिसिस किया, अपने एनालिसिस देखा, ठीक है, तो आप इस एनालिसिस के जो भी इंपॉर्टेंस जो पॉइंट होता है ना, वो एक पर्टिकुलर डायरी में नोट कर लीजिए, करेक्ट। और मतलब मान लीजिए फ्राइडे जब मार्केट जो वर्किंग करता है ना, उसको इस पॉइंट के साथ को रिलेट कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि नहीं ये एनालिसिस में कुछ तो दम है या नहीं है, वो आप अपने हिसाब से भी डिसाइड कर सकते हो। अगर आपको लगता है नहीं इनकी एनालिसिस में थोड़ा सा भी ट्रू है, जो उसके हिसाब से मार्केट चलता है या नहीं चलता है, तो आप खुद डिसाइड करोगे, तो आपको पता चलेगा कि नहीं भाई एनालिसिस करने का इंपॉर्टेंस क्या होता है, करेक्ट। तो वो आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। दूसरी मुझे आपसे बताना था कि आपको अगर पर्टिकुलर कोई टॉपिक पर कोई वीडियोस चाहिए तो आप मुझे बता देना, तो आपको मैं उस टॉपिक के ऊपर भी मैं आपको वीडियो प्रेजेंट्स कर दूंगा। एट प्रेजेंट हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ निफ्टी और मतलब निफ्टी का ही करता हूँ पर्टिकुलर। मैं बैंक निफ्टी का तो मैं एनालिसिस अब नहीं करता हूँ क्योंकि टाइम नहीं रहता, इसलिए मैं आपको सिर्फ और सिर्फ निफ्टी का ही एनालिसिस करता हूँ। आने वाले में मैं प्लानिंग करता हूँ कि सारे के सारे जितने भी आईपीओज आते हैं उस आईपीओ के बारे में भी वीडियो बनाना स्टार्ट करूँ, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर का कमेंट्स आता है सर आप आईपीओ पर वीडियो बनाएं, क्योंकि हमारा जो आईपीओ वाला जो ग्रुप है वो बहुत अच्छा चलता है। मोर देन 6,000 से भी ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारी एप्लीकेशंस भी है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन, वो भी बहुत सारे लोगों ने डाउनलोड किया है, उसको यूज़ करते हैं। तो उन सभी की रिक्वेस्ट के ऊपर मैं एक पर्टिकुलर आईपीओ की भी मैं वीडियो लाऊंगा कि आईपीओ की वीडियो में बेसिकली क्या होगा, मैं आपको कंपनी की बायोग्राफी बताऊंगा कि कंपनी पर्टिकुलर करती क्या है और इस कंपनी में हमें एप्लीकेशंस करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, वो मैं एक इंडिकेशंस करूंगा। दूसरा सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है आईपीओ में क्या होता है, बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट्स होती है कि सर हमें आईपीओ लगता नहीं है, ठीक है। तो आईपीओ लगना नहीं लगना उसमें भी क्या होता है कि आप पर्टिकुलर किस सेगमेंट में और किस तरह से एप्लीकेशन करते हैं उसके ऊपर भी थोड़ा सा डिपेंड्स रहता है। वो भी हम पर्टिकुलर जब हम आईपीओ की रिव्यूज करेंगे, आईपीओ की एनालिसिस करेंगे, उसके अंदर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आपको कौन सा आईपीओ पर्टिकुलर कौन से सेगमेंट में किस जगह पर अप्लाई करना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।